एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, हम लोग आ गए ऑर्गेनिक रिएजेंट HI रेट फास्फोरस लेक्चर 2, है ना। तो आई होप बेटा लेक्चर 1 आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा और बहुत इन्जॉय किया होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर कंप्लीट की थी, प्रॉपर डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें। और अब पार्ट 2 में आते हैं और देखते हैं कुछ और भी बहुत अच्छी चीज़ें, ओलंपियाड और एडवांस लेवल की चीज़ें और भी खतरनाक चीज़ें, अल्टीमेट एकदम मस्त ज़बरदस्त चीज़ें, है ना। तो आप पेन पेपर निकाल लो बेटे, आराम से बैठ जाओ बिंदास, है ना, एकदम फ्री होके मस्त ज़बरदस्त तरीके से प्रॉपर नोट साथ साथ बनाते जाना और देखते जाना आप, है ना, और इन्जॉय करो क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो रिड्यूसिंग एजेंट HI रेट फास्फोरस की बात हम लोग कर रहे थे बेटा, ये आपका आज लेक्चर 2 है। तो चलो सबसे पहले हम लोग JDG सेक्शन की बात करते हैं, मतलब क्या क्या हम लोग इसमें करेंगे, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। तो लेक्चर 2 में बेटा हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप देखिए, है ना। JDG है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HI रेट फास्फोरस रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स में एक समरी देंगे इसका। देन फिर हम बात करेंगे क्या, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्स इक्विवेलेंट HI रेट फास्फोरस, मतलब ये जो तगड़ी सी चीज़ हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाई थी ना बेटे, ये वाली बात। तो देखो इसका कितना, किस तरह से इसको आप अप्लाई करोगे, फटाफट कितने इक्विवेलेंट आप मतलब चुटकी में निकाल सकते हो, बस वो टेबल आपको माइंड में रखनी है। और मैक्सिमम देखो, लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्केन में कन्वर्ट कर रहा था, याद करो, है ना। एक्सेप्ट क्या था आपको पता है बेटा, नाइट्रो था, है ना, और सेराइड या नाइट्राइल था, उनको किस में वो पता है आपको, राइट। चलो तो उस पर बेस्ड। देन इसके बाद हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड, ये कैसे बनता है ना। और इसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट अगर हम HI रेट फास्फोरस के साथ करें तो क्या होगा। बहुत ये सारी की सारी बेटा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ओलंपियाड लेवल की चीज़ें हैं, अल्टीमेट, मतलब आपको बहुत मजा आने वाला है। देन फिर हम उसी के एग्जांपल्स की बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या, कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं उसमें, क्या क्या ग्रुप लगा के ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। देन उसका फिर समरी क्या होगा, मतलब कितना परसेंट ये प्रोडक्ट बनेगा, कितने टाइम में बनेगा, है ना। एक हम आपको प्रैक्टिकल एविडेंस भी दिखाएंगे एक टेबुलर फॉर्म में, है ना, सो दैट कि आपको और अच्छा सा कॉन्फिडेंस आए। एंड देन फिर हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल टू अल्केन, है ना, विथ HI रेट फास्फोरस। ओके बेटा, तो ये है कुछ। तो आप सोच लो, देख लो कि कितना जबरदस्त और तगड़ा सेशन होने वाला है ये, और आप मस्त जबरदस्त इंजॉय करने वाले हैं बेटे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ या मोल्स ऑफ HI रेट फास्फोरस रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कितने कितने इक्विवेलेंट लगेंगे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए HI रेट फास्फोरस के, उसकी बात करते हैं। ये टेबल जस्ट एक समरी हम आपको दे रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक बार देख लें आप जरा सा। क्या है देखिए, एनहाइड्राइड को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 12 इक्विवेलेंट लगेंगे। एल्काइल आयोडाइड को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 1 इक्विवेलेंट लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बेटा समझ लें आप, वो क्या है जरा देखिएगा। जब हम अल्काइल आयोडाइड की बात किए थे तो हमने कहा था कि एलिफैटिक होना चाहिए था, अगर आपको याद होगा तो हमने बात किया था कि कैसा होना चाहिए, एलिफैटिक होना चाहिए, एलिफैटिक ओनली, याद करें। अब एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ इधर आपको बताते हैं। मतलब कि अगर आपका, आप आयोडाइड की बात कर रहे हो, अगर आप बेटे, अगर आप आयोडाइड की बात कर रहे हो तो नॉर्मल चैन से सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाले से अटैच होना चाहिए, लाइक इस तरह से, यहाँ पे आयोडीन लगा हो, कैसे भी, लाइक, है ना, ऐसा भी हो सकता है। बट क्या नहीं होना चाहिए, जैसे C डबल बॉन्ड CA, ये नहीं होना चाहिए आपका अराइल, ये आपका क्या हो जाएगा, विनाइल, क्या हो जाएगा बेटे, ये आपका विनाइल आयोडाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये एलिफेटिक नहीं हुआ, समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पर आपका अनसेचुरेशन आ गया। ये देखो, ये विनाइल आयोडाइड हो जाएगा। या फिर हमने आपसे कहा था कि अराइल नहीं होना चाहिए, लाइक दिस, कुछ इस तरह का, है ना, यहाँ पर भी नहीं काम करेगा ये। या फिर कुछ ये नहीं होना चाहिए, लाइक आप रिंग ऐसे ले सकते हो, कुछ इस तरह से। सो विनाइल और अराइल नहीं होने चाहिए, बात आप समझ रहे हैं बेटे, विनाइल और अराइल नहीं होने चाहिए, कुछ इस तरह से एलिफैटिक में काम करेगा ये। सिमिलरली अल्कोहल की बात करें तो बेटा, सिमिलरली अल्कोहल के लिए भी यही केस होगा, एलिफैटिक अल्कोहल, कौन सा, एलिफैटिक। फिनॉल मैंने बोला था ना, फिनॉल के लिए वैलिड नहीं होगा। तो फिनॉल की बात करें अगर हम, इसको आपको अगर इधर ही समझाऊं, तो अगर हम फिनॉल की बात करें तो देखो, फिनॉल बेसिकली क्या होता है, वही केस आ जाएगा, लाइक ये। तो देखो ये OH सिंगल डबल हो गया, नहीं करेगा, मतलब ऐसा केस भी हो सकता है। ये देखो OH सिंगल डबल, यहां पर भी ये नहीं करेगा, बात समझ रहे हैं, है ना। कहां पे करेगा, कुछ भी इस तरह से आप OH ले लो, कैसा भी आप, लाइक इस तरह से आप OH ले लो, ये करेगा, ये करेगा, लाइक एलिफेटिक अल्कोहल में काम करेगा। फिनॉल हमने बोला था फिनॉल पे नहीं करेगा, और यहां पर मैंने आपको बोला था कि एलिफेटिक ओनली। तो आप कहानी समझ गए हो ना, इस चीज़ को ध्यान रखना
ये जो है अगर इस तरह से कंडीशन आ जाता है तो यहाँ पर इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके चलिए आगे बात करें अब आप, है ना। सो अल्डिहाइड वही अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 4 इक्विवेलेंट लगेंगे। कीटोन को भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 4 इक्विवेलेंट लगेंगे। अल्कीन को भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 2 इक्विवेलेंट लगेंगे। अल्काइन को भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 4 इक्विवेलेंट। अब ध्यान रखना बेटा, चाहो तो इसको माइंड में सेट करो सो दैट कि आपका स्पीड बहुत जबरदस्त तगड़ा हो जाएगा। ईस्टर को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 8 इक्विवेलेंट लगेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 6। अब कैसे अल्केन में कि जितने कार्बन है उतने का अल्केन बना दो, जहां जहां भी अल्केन बन रहा है जितने कार्बन उतने का अल्केन बना दो, खत्म बात, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट ये है ना। साइनाइड ये नाइट्राइल को अमाइन में कन्वर्ट करेगा, 4 इक्विवेलेंट लगेंगे। आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री अमाइन में 4 इक्विवेलेंट लगेगा। और बेटा एसिड हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 5 इक्विवेलेंट लगेंगे। राइट तो एक हमने जो लास्ट लेक्चर में ये आपको टेबल बनाया था उसका हमने एक व्यू आपको और देने की कोशिश की बेटे। राइट क्लियर है। चलिए तो अब बात करें अगर आगे, तो आगे चलते हैं और देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस तगड़े तगड़े मस्त मस्त जबरदस्त तरीके के, है ना। तो गौर फरमाइएगा जनाब बढ़िया तरीके से, है ना। आप चाहो तो उसको पॉज कर लेना, सॉल्व करना और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्या है पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। फिर पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अब आपको बताना क्या है बेटा इसमें कि एक्स इक्विवेलेंट रेड फास्फोरस एचआई डाला है, तो आपको पहले एक्स का वैल्यू बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, और प्रोडक्ट भी बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मस्त तगड़ा क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छी टाइप का क्वेश्चन है, तगड़े है ना। आप इसको थोड़ा सा चाहो तो आप वीडियो पॉज कर लो बेटा, आप सॉल्व करो और उसके बाद फिर मैच कराओ कि आपका प्रोडक्ट क्या बना और कितने इक्विवेलेंट लगे, और देखो कि कितना फास्ट कर रहे हो, और देखो कि उस टेबल का यूज कितना आसानी से करके आप चीज़ों को कितना ईजिली कर सकते हो। तो चलिए शुरू करें बेटे। ओके आई थिंक आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा, अब शुरू करते हैं। क्या ये बेटा, अब देखो करना क्या है जरा गौर फरमाइएगा। क्या ये बेटा इस आयोडीन को करेगा, देखो ये आपका विनाइल आयोडाइड नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। रुको इसको कलरवा चेंज करते हैं, इसका कलरवा चेंज करते हैं बेटे, क्या कलरवा चेंज कर देते हैं, इसको नहीं कर पाएगा। यस कीटोन को करेगा बेटे, अब कीटोन को करेगा, देखो कीटोन है, कीटोन कितने लगते हैं, 4 इक्विवेलेंट लगते हैं। प्रोडक्ट भी बनाएंगे अभी, 4 इक्विवेलेंट लगते हैं, पहले इक्विवेलेंट निकाल लें। क्या इसको करेगा, देखो आयोडीन सिंगल सिंगल है, अरे भाई साहब इसको कर जाएगा। और आयोडाइड को करने के लिए कितना इक्विवेलेंट लगता है बेटा, 1 इक्विवेलेंट लगता है। OH सिंगल सिंगल है, मतलब विनाइल नहीं है, तो इसको भी करेगा। अब अल्कोहल को करने के लिए बेटा कितना लगता है, 2 लगता है। ये एसिड है, एसिड को करता ही करता है, तो एसिड को करेगा ये। एसिड में कितने लगते हैं, 6 इक्विवेलेंट लगते हैं बेटे। चलिए अब देखो Br, अच्छा अब आयोडाइड ही को ही करता है, ब्रोमाइड क्लोराइड को करता ही नहीं है, तो इसको काट दो, इसको काट दो। अब आयोडीन सिंगल सिंगल, इसको भी करेगा, इसमें भी 1 लगेगा। अब जरा काउंट करें बेटा, काउंटिंगवा करके जरा दिखाएं आप क्या हो रहा है, और गौर फरमाएं आसानी से। बात समझ में आ रही है जनाब कि नहीं, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं जनाब, ऐसे काम आप ना किया करें बिल्कुल भी। अब जरा काउंट करें कैसे, 6 to 8 9 एंड 4 13 एंड 1 14, अरे भाई साहब ये तो बड़ी गजब बात हो गई। ओहो 14 इक्विवेलेंट एचआई रेड फास्फोरस के यहाँ पर यूज होने वाले हैं, दिस इज योर आंसर। अब बात आती है भाई कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भाई प्रोडक्ट क्या अल्केन बना रहा है आपको। अब जैसे यहाँ पर है, अब देखो इसको हम ऐसे ही करेंगे काम, कैसे ऐसे ही काम करेंगे, मतलब समझे। OH हटाओ, कार्बन यहाँ पे लो, सीधे एक CH3 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना कहानी। यहाँ पे इस आयोडीन को हटाओ, ये आयोडीन लगा, यहाँ से एक कार्बन है तो यहाँ पे एक CH3 हो जाएगा, मतलब एक सिंगल एक लाइन होगा सिर्फ यहाँ पे, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, यहीं पे कार्बन है तो सीधे यहाँ पे कार्बन रहेगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो सिर्फ कार्बन रह जाएगा। ये आयोडीन यहाँ से हटा लो तो यहाँ पे कार्बन बचेगा, सीधे एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, लो हो गया। तो चले फाइनली प्रोडक्ट दिखाते हैं आपको। ये देखिए जनाब कितना इक्विवेलेंट लगा, देखो 14, ये तो क्लियर हो गया। देखो एक यहाँ पे लगा, 2 यहाँ पे लगा, 6 यहाँ पे लगा, इन दोनों का हुआ नहीं, यहाँ पे 1 लगा, यहाँ पे 4 लगा। अब एक एक करके देखो जरा, इसको देखो, इस आयोडीन को हटाया हमने यहाँ से, देखो एक कार्बन का ये रहा। इस OH को हटाया हमने, एक कार्बन का, देखो ये रहा यहाँ पर, बहुत सही तगड़ी चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक CH3 यहाँ पर भी आ जाएगा, देखो ये CH3, बहुत बढ़िया। इन दोनों का होना नहीं है बेटे, तो देखो हुआ नहीं। फिर आगे देखो इस आयोडीन को हटाया, एक कार्बन, तो यहाँ पर ये लग गया, ये देखिए जनाब, ये CO है, ये O है, कार्बन है नहीं यहाँ पर, तो ये कार्बन यहाँ पर बस रह गया ये कार्बन। दिस इज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी बना लिया और कितना इक्विवेलेंट है ये। कमेंट जरूर बताना बेटा इस क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया, जबरदस्त तरीके से। तो ये है बेटा रेड फास्फोरस एचआई का गेम। तो गेम कुछ इस तरह से करना है आपको, गेम में कुछ इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, बात समझ रहे हैं। चलिए अब ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या आप तैयार हैं, रेडी हैं? तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और इसको ट्राई करें, तब तक मैं पानी पीता हूं।
तो कर लिया आपने। चलिए अब पहले देखते हैं किसका होगा किसका नहीं होगा, किसका होगा किसका नहीं होगा, पहले ये देखते हैं। मतलब किसका रिडक्शन होगा किसका नहीं होगा इसकी बात करो, अदरवाइज मत लिया करो आप लोग। बहुत मतलब क्या करते हैं जनाब आप, आयोडीन सिंगल सिंगल यस हो जाएगा। चलो इक्विवेलेंट भी लिखते जाते हैं, 1 इक्विवेलेंट। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, क्या करते हैं आप जनाब, ऐसे काम ना किया करें। देखो कितनी बार मैंने बोला आपको। चलिए क्या इसका होगा, यस नो नो दिस इज विनाइल। आयोडीन, आयोडीन सिंगल डबल है, नहीं होगा। OH सिंगल सिंगल, अरे भाई साहब अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल में कितना लगता है बेटे, अल्कोहल में कितना लगता है जनाब, अल्कोहल में याद करो याद करो, 2 इक्वल। OH सिंगल डबल, अरे भाई साहब ये तो विनाइल हो गया, नहीं होगा नहीं होगा जनाब। यस ये कीटोन आ गया, कीटोन में कितना लगेगा, 4 लगेगा। ये लीजिए आयोडीन सिंगल सिंगल, यस बिल्कुल कितना 1 लगेगा, इसका भी होगा इसका भी होगा इसका भी होगा। यस आयोडीन सिंगल सिंगल, ओहो इसका भी होगा। ब्रोमीन का होता नहीं है। OH सिंगल सिंगल, यस इसका भी होगा। और अल्कोहल में कितने लगते हैं, 2। चलो काउंटिंग वर्क करते हैं जनाब, यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज। सो 1 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे भाई साहब एक्स का वैल्यू आ गया 11। प्रोडक्ट हुआ तो आप बना ही लोगे, बोलो बेटे बन जाएगा तुरंत, खटाक से बन जाएगा। चलिए प्रोडक्ट अब बनाते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और जरा देखिएगा जनाब। तो देखिए ये आपके सामने है 11, ओके चलिए हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। चलिए आयोडीन इसको उड़ाया, यहाँ पे देखो एक CH3 आ गया। चलो अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखा यहाँ पे कार्बन है नहीं, ये कार्बन है यहाँ पे, लो तो वही कार्बन रह गया। ओके अब इधर से फिर आगे बढ़ते हैं, इसका होगा यस होगा, ये आयोडीन पूरा हट जाएगा, बस ये कार्बन बचेगा। ओहो गजब भाई गजब, इसको तो हटाना पड़ेगा जनाब, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो गलती से मिस्टेक हो गई जनाब, क्या होगी, गलती से मिस्टेक, राइट। चलिए गलती से मिस्टेक, चलो इसको और अच्छा कर दें, देखने में बहुत मज़ा आएगी फिर आपको। ये लीजिए जनाब, इसको एकदम तगड़े से सही कर देते हैं, ये लीजिए। ओहो क्या बात है, तो आनंद आ गया, आनंद आ गया है ना, प्लेन से आया अभी। चलो ओके यहाँ तक पहुँच गए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो इसकी बात करें तो ये उड़ा दिया, यहाँ पे देखो एक CH3 बचा, ये बचा, इसका होना नहीं, काट दो इसको। ये OH है यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर, ये कार्बन रह गया यहाँ पर। और आगे बढ़ते कहाँ पहुँचे, इसका होगा नहीं, यहाँ पहुँचे तो भैया इस OH को उड़ाया, देखो यहाँ पे एक CH3 रह गया। अरे भाई साहब दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। और एक और तगड़ा क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है ना, मतलब HI रेट फॉस्फेट एकदम जबरदस्त वाला तड़का लगने वाला है इस क्वेश्चन में, एडवांस से एडवांस लेवल का। देखिएगा जरा जनाब, गौर फरमाइएगा आप, ये रहा आपके सामने, है ना, आनंद आ जाएगा, रास्ते में अभी आ जाएगा। सो KI रेट फास्फोरस का यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले थोड़ा इसको देखते हैं। यहाँ मेरी नज़र यहाँ पे गई, आपकी भी जानी चाहिए थी। सर आप तो बोले थे HI रेट फास्फोरस, ये KI कहाँ से आ गया, ये KI कहाँ से आ गया भैया, KI यहाँ H3PO4 भी है। तो पता है आपको एक चीज़ दिखाएं आपको, देखोगे देखो, ये जो H3PO4 है ना बेटे, ये KI के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ से HI बना देगा। ओहो भाई साहब क्या मस्त मज़ा आ गया। तो ये और ये मिल के दोनों ने क्या बना दिया, HI बना दिया। और ये है आपका रेड फास्फोरस। मतलब ये बात किसकी हो रही है, रेड फास्फोरस की हो रही है ना। हालांकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिए हैं आपको, मुझे नहीं बनाना चाहिए, मुझसे मिस्टेक हो गई है, बट कोई बात नहीं। चलो इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, तगड़े से समझेंगे, एकदम घबराना नहीं है आपको। यहाँ पर चलो अब यहाँ से ये कंपाउंड आपके सामने है, ये देखिए MgBr है, तो ये तो मतलब ऑर्गोनोमेटालिक कंपाउंड हो गया, ये लोग ग्रिग्नॉट रिएजेंट हो गया, यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता है, यहीं से आपको कुछ समझ में आना चाहिए। दीनी MECOCOOLI है ना, डाइकीटो ग्रुप है, देखो जरा सही डाइकीटो ग्रुप है, और O-Li+ होता ही है, आपको पता है, ये चीज़ जाना बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए क्या होने वाला है, तगड़े से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल्ड इसका मैकेनिज्म मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये 70% बन रहा है, ये 80% बन रहा है ना। तो काफ़ी मतलब हमने हिंट दिया आपको किस तरह से करना है, आगे बढ़ना है, और इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ये रहा आपके सामने, ध्यान से गौर फरमाइएगा बेटे। अब इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे क्या अटैक होगा, आपको पता चल चुका है। अब इसमें बेटा देखो क्या है यहाँ माइनस, इस प्लस को चिपकाना है यहाँ पे, चलिए चिपकाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे चिपकाना है ना। तो ये तो आपका बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, बॉन्ड ऐसे टूट गया आपका कुछ इस तरह से, और यहाँ पे चिपका रहे हैं। देखिए ध्यान से कैसे, तो ये C वाला पार्ट यहाँ पे लाते हैं, देखो ये वाला मैं ला रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, C पे ये आया, और इसके साथ क्या लगा बेटा, Me लगा हुआ है, तो देखो ये हमने Me कर दिया इधर,
एकदम अच्छे से देखिए, एम लगाओ, ये एम कर दिया, ये ओ माइनस, तो ये आपका ओ माइनस ऊपर में, इतना पार्ट हो गया, इतना पार्ट हो गया बेटे। अब ये ओ सी ओ माइनस के साथ ये ग्रुप लगा है, तो देखो ये सी ओ माइनस के साथ ये ग्रुप लगा, कौन सा ग्रुप, देखो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एल आई प्लस, देखो ये, और एम जी बी आर प्लस है तो ओ माइनस के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम जी बी आर प्लस। देखो क्या वही बन रहा है बेटे, चेक कर लो आप, आया मस्त समझ में। तो देखो किस तरह से हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे देखो ग्रिग्नॉट रिएजेंट का कितना जबरदस्त तगड़ा यूज दिखाया है आपको। तो अब देखो ग्रिग्नॉट रिएजेंट में बहुत डिटेल में आपको बेटे करा चुका हूँ, है ना, वो भी आप अच्छे से कर चुके हो। तो वो सारी चीज़ें अब आगे यूज होती चली जाएंगी बढ़िया तरीके से, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराएं तब तो सिंपल हो गया बेटा, कि जो है ना यहाँ से H+ आपको मिलेगा, तो H+ मिलेगा तो एम जी बी आर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर H+ आ जाएगा। देखो O- है, यहाँ का H+ इस O- पर अटैक कर देगा तो OH हो जाएगा ये। अब फिर से यहाँ पर H+ है इसके पास, तो यहाँ से Li+ हटेगा, O- की जगह पर H+ चला जाएगा तो OH हो जाएगा। ठीक है, OH MECOH, ये हो गया हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट। तो इसको आप ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो, है ना, Me को आप ऐसे लिख सकते हो। बोलो बेटा यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? चलिए, अब इस पूरे का मतलब तो आप समझ गए हो कि HI रेट फास्फोरस है बेटे। और यहाँ पर क्या है ना बेटा, एक्सेस लिखा नहीं हुआ है, मतलब ये लिमिटेड अमाउंट में है। तो अगर एक्सेस नहीं लिखा, लिमिटेड अमाउंट में है बेटा, तो इसका मतलब कि ये COH को रिड्यूस नहीं करेगा। अब किसको कर सकता है जरा देख लो आप, तो बेटा यहाँ पर सिंपल OH ही तो है, अल्कोहल, तो अल्कोहल को गायब कर देगा। अब यहाँ पर कार्बन तो यहीं पर है बेटे, और ये तो पूरा OH ग्रुप है, तो ये उड़ जाएगा, खत्म कहानी। तो यहाँ पे कैसे रह जाएगा, तो देखो ये रह गया, ये और ये COH, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो आई होप बेटा आपने मस्त जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया होगा कि भाई किस तरह से कैसे ये बना। आपके सामने हमने क्वेश्चन तगड़ा वाला क्वेश्चन रखा। अब चलिए आगे और देखते हैं और मस्त चीज़ दिखाते हैं आपको। क्लियर है ना बेटा एकदम अच्छे से? चलो, सिंथेसिस ऑफ, ये सब बहुत अच्छे एडवांस लेवल ओलंपियाड लेवल की चीज़ें चल रही हैं बेटे। सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड, तगड़े से सीखें। देखिए क्या, अब आगे बढ़ें इसके पहले एक दो चीज़ आपको समझाते हैं। TMSCN क्या होता है? दिस इज ट्राई मिथाइल सिलाइल साइनाइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखो, ये SI और यहाँ पर C है, तो ये देखो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, देखो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं ये। सो ट्राई मिथाइल सिलिकॉन सिलाइल और ये क्या है, साइनाइड। सो दिस इज TMSCN। तो कहीं पर भी TMSCN लिखा है इसका मतलब ये, और ये ब्रेकिंग इसका अगर होगा तो कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस आ सकता है कुछ इस तरह से, है ना, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, दिस कैन ब्रेक लाइक दिस, है ना। बट देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा कि TMSCN क्या होता है, क्लियर है? चलो आगे देखो। अब होता क्या बेटा, सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड वाया साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अब ये चीज़ याद करो, मैंने आपको NBS का जब लेक्चर डाला था तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको पहले लेक्चर में ही, अगर आपको ये इसका बहुत डिटेल अच्छे से समझना है तो आप फर्स्ट लेक्चर NBS का देखें हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट में बहुत तगड़े से बहुत अच्छे से मैंने बताया था। इसका मतलब भी यही, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब यही होता है कि अगर ये ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब ये बेटा यहाँ भी R1 यहाँ हो सकता है, या 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 यहाँ हो सकता है। इसकी पोजीशन आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया, इसका मतलब किसी भी कार्बन पे एंड पे जुड़ा हो सकता है। चलिए, है ना। और ये आपका एरोमेटिक है, AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पर देखो CO और आगे, तो ये जनरल फॉर्म, तो कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पर R1 कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं वो भी बताएंगे आप आपको। पहले तो ये आप ये पर्टिकुलर पार्ट को समझे तगड़े से क्या है, और इसका मैकेनिज्म देख लें पहले, क्योंकि इसी पर बेस में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो हमने इसमें क्या किया, क्या बेटा, TMSCN TiCl4 डाला रूम टेम्परेचर पे, ओके। तो आप देख लो कि कुछ प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। देखो यहाँ पर इसी कार्बन पे OH लगा है, इसी कार्बन पे आपका CN लगा है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपको पता है बेटा, हाइड्रोलाइसिस CN का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो COH बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो देखो यहाँ पर CN कन्वर्ट हो गया आपका COH में, राइट। और डिटेल में जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, पहले इसका समझो, इसका प्लानिंग क्या है, क्या चीज़ है यहाँ पर, उसको समझने की कोशिश करें। अब इसका नाम देखो क्या है, अल्फा है, हम बात कर रहे थे ना अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड। जरा देखो कैसे, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। चलिए ठीक है, 1 2 3, और इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन है। चलिए अब देखिएगा, तो क्या अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा, यस अल्फा हाइड्रोक्सी। क्या 2 नंबर पे ये अराइल ग्रुप लगा हुआ है, यस ये लगा हुआ है। और बेटा बताओ, है ना, और इसको हम बोलेंगे क्या, प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट कर दें HI रेट फास्फोरस, तो बेटा क्या दिख रहा है, अगर एक्सेस नहीं लिखा है तो लिमिटेड अमाउंट में करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, COH रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर OH ये गायब हो जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ पर ये बचेगा और ये बचेगा, देख लो जरा सा। तो COH बचा यहाँ पर और ये बचा, ये आपका बन गया 2 अराइल। अब देखो 2 पे अराइल लगा हुआ है, प्रोपियोनिक एसिड। बोलो बेटे,
और ये R1 ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं वो सब डिटेल में समझेंगे। अब ये मैप तो आपको एग्जाम्पल का समझ में आया कैसे कैसे, इसको और डिटेल मैकेनिज्म समझते हैं। बेटा मैं बता रहा हूँ कि देखो जरा समझो कि ये जो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ ना बेटा, मतलब आप खुद सोचो बेटा, आप कंपेयर करके देख लो, पढ़ लो, कहीं पर भी, पूरे यूट्यूब की बात मैं कर रहा हूँ, आप देखो जरा ज़बरदस्त तरीके से और समझने की कोशिश करो कि क्या चीज़, मेहनत करो बेटा खूब तगड़े से और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ बेटा, बहुत तगड़े से, कोई क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला बेटा आपका। देखिए जरा कैसे मैकेनिज्म पे जाते हैं। ये कंपाउंड था ऐसे, चलो अभी हमने बताया देखो ये TMSCN है कि नहीं है, यानी ऐसे टूटा क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया। अब ये देखो यहाँ पर समझना, बात समझना तगड़े से, यहाँ पे प्लस आया कैसे, अब देखो ये यहाँ पे पोलैरिटी है ना बेटे, तो ऐसे टूटेगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, और प्लस पे ये माइनस अटैक मार देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लग जाएगा देखो एक Me लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर ये Cn भी जुड़ जाएगा, तो एक Cn और आ जाएगा, देखो एक Me और एक Cn आ गया। अब यहाँ पर माइनस आया तो माइनस पे क्या लग जाएगा, देखो ये O माइनस पे ये पूरा का पूरा प्लस वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो देखो ये आ गया। फिर क्या है, सिंपल, अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करें बेटा तो Cn का हाइड्रोलाइसिस COH होता है, तो ये तो हो गया COH, वाह वाह गजब भाई गजब। और यहाँ से देखो ये O माइनस और ये H प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा, तो बेटा आपका हो जाएगा क्या, OH। फिर से लिमिटेड अमाउंट में एचाइरेट फास्फोरस है, बेटा बताओ क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ये तो रेड्यूस होगा नहीं, ये OH है, OH सिंगल है, ये OH हट जाएगा यहाँ पर, ये कार्बन, तो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप रह जाएगा, एक COH ग्रुप रह जाएगा, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप रह जाएगा, एक COH ग्रुप रह जाएगा। ये देखिए इसका कंप्लीट मैकेनिज्म, एंड दिस इज 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड, एंड दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड। सो सिंथेसिस हमने इसका किया, अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड का हमने सिंथेसिस किया, उसको ट्रीटमेंट हमने किससे किया, एचाइरेट फास्फोरस की लिमिटेड अमाउंट से, तो आपने देखा यहाँ पर 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड बन जा रहा है। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। यहाँ पे हमने क्या डाला, TMSCN, बोलो जनाब, है ना तगड़ी और जबरदस्त चीज। अब बात यहाँ पर ये आती है कि R1 क्या क्या हो सकते हैं, तो R1 बहुत सारे हो सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाना कोशिश कर रहे हैं, और देखिएगा जरा गौर से फरमाइएगा कि यहाँ पे R1 क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप कौन कौन से नंबर पे कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, 6 बोलते हैं, तो R1 कहीं पर कहीं 2 पे हो सकता है, या 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, या R1 और क्या क्या हो सकता है वो थोड़ा सा और दिखाते हैं हम आपको। चलिए देखिए गौर फरमाइएगा, R1 को हमने R1, ये R1 है, देखो इट कैन बी, मतलब R1 सब्स्टिट्यूएंट जो वो क्या हो सकता है, अगर ये 4 आइसोब्यूटाइल हुआ तो यानी 4 नंबर पे, तो अब ये 4 नंबर आपका, ये देखो हमने नंबरिंग कर लिया ना, मेन फंक्शन ग्रुप था आपका 1 2 3 4 नंबर पे, देखो 4 नंबर पे आइसोब्यूटाइल लगा दिया, तो ये बन गया कंपाउंड। अब इसका फिर वही कांड करो, क्या कांड करो, सॉरी वही रिएक्शन कराओ, क्या इसमें TMSCN डाल दो, TiCl4 डाल दो रूम टेम्परेचर पे कंपाउंड बनेगा, इसका आप क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो, है ना, 2 अराइल, है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा, इसका ट्रीटमेंट एचाइरेट फास्फोरस से करा दो, तो आपका ये कंपाउंड यहाँ पे आ जाएगा, 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा, है ना। अभी दिखाएंगे वो भी सब लगा के ग्रुप आपको एग्जांपल दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो 4 नंबर इसका मतलब समझते जाओ पहले, अगर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे हाइड्रोजन लगा है, तो देखो ये 4 नंबर हाइड्रोजन लगा दिया, ये ग्रुप बन गया। 4 नंबर पे Me लगा, 4 नंबर पे मतलब ये R1 है, R1 क्या क्या हो सकता है, CF3SO3 हो गया 4 नंबर पे, देखो ये आ गया, है ना, और सेम रिएक्शन सब में जाएगा वही। तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, कितने क्वेश्चन तगड़े तगड़े बन सकते हैं, मतलब आपको अब देख के घबरा जाओगे क्या होगा, बट अगर आपने इस लेक्चर को सही से देखा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप निडर होकर जाओ बिंदास तरीके से। और देखिए क्या क्या हो सकता है जनाब, और देखिए आप 4 नंबर पे Cl लगा, ये देखिए आप 3 नंबर पे OMe लगा, ये देखिए आप, है ना, 4 नंबर पे NH2 लगा, ये लिखिए, सब कुछ आपके सामने। तो कितने सारे रिएक्टेंट बन गए आपके, और इनका वही रिएक्शन, वही चेन चलाओ आप जो भी बताया था, इस तरह से 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड तक चले जाओ बनाते हुए, है ना। तो चलिए अब सिंथेसिस करके देखते हैं, ये सारे ग्रुप लगा के रिएक्शन को कर करके देखते हैं फटाफट तेजी से, है ना। एक बार वो जो रिएक्शन है आप समझ गए ना बेटा, जो मेन रिएक्शन आपको मैंने अभी बताया वो ये, इस पर ध्यान देना है बस। जैसे कि देखो एक बार ये डालना, ये टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा ये Cn माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो देखो Cn आ जाएगा यहाँ पे, राइट, और यहाँ पर है ना, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, तो एक CH3 हो गया और एक Cn लग गया, देखो एक CH3 हो गया, एक Cn लग गया, और यहाँ पर O माइनस जो है ना, जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे फाइनली तो आप OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cn का हाइड्रोलाइसिस होकर COH में चला जाएगा। इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना, ठीक है, जरा देखिएगा, एक एक करके आपको दिखाते हैं, गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड, देखिएगा जरा, अब सारे जो मैंने दिखाया सब दिखाते हैं आपको। सो सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड वाया साइनोहेड्रिन बना,
तो 4 आइसोब्यूटाइल। अब R1 की जगह पे देखो 4 नंबर है, 4 नंबर यहाँ पे देखो, ये लग गया आइसोब्यूटाइल, लग गया बेटे। चलिए TMHCN कराया, याद है ना, ये तुरंत यहाँ से ये आपका OH हो जाएगा और यहाँ पे CN लग जाएगा, तो OH हो गया और CN, तो साइनोहाइड्रिन बन गया। इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटा तो CN आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा, बन गया ना अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड। इसके बाद आप HI रेड फास्फोरस लिमिटेड अमाउंट में डालोगे, OH गायब हो जाएगा, यहाँ से अल्केन बना देगा इस पार्ट को, तो यहाँ से देखो ये और ये आपके सामने। ऐसे करके बेटा सारे एग्जाम्पल फटाफट आप समझते जाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, तब तक आप सब देखो क्या हो सकता है। और ये देखिए, चलिए तब तक मैं पानी पीता हूँ, एक बार आप नजर डालो। फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब सो करो या ना करो एक ही बात है। ये डाला तो ये OH हो जाएगा, यहाँ पे CN लग जाएगा, OH हो जाएगा, CN लग जाएगा, और ये CH3 आपके लगा हुआ है, साइनोहाइड्रिन बन गया। हाइड्रोलाइसिस कराया, CN COH में कन्वर्ट हो गया, बन गया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड बेटे। HI रेड फास्फोरस कराया, OH गायब हो गया, अल्केन बना दिया। कहानी समझ में आ रही है बेटे। 4 नंबर पे ME लगा हुआ है, ये देखो ME लगा हुआ है। फिर से TMHCN कराया, देखो आपका साइनोहाइड्रिन बन गया। हाइड्रोलाइसिस कराया, CN आपका COH में कन्वर्ट हो गया, बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक। मतलब एक एक ग्रुप को सोचो कि बनाए, मतलब पूरा लिख के आपको एक एक चीज़ PPT स्लाइड्स बना के आपके सामने रखा कि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। अदरवाइज मैं आपको बता सकता था कि यहाँ पे ये है, मैं आपको लगा लगा ग्रुप दिखा रहा हूँ। अब बेटा इससे ज़्यादा और क्या करूँ बताओ आप। फिर इसका आप HI रेड फास्फोरस करोगे, देखो OH गायब हो गया, देखो यहाँ पर ये और COH बचा। आगे बढ़े, 4 नंबर पे आपने CF3SO3 लगा रखा है, देखिए ये लगा हुआ है, कराया आपने, देखो तो यहाँ पर क्या CN लग, CH3 है और एक CN लग गया और ये OH हो गया, ये देखिए साइनोहाइड्रिन बन गया। हाइड्रोलाइसिस कराया, CN से COH हो गया, बन गया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड। अरे बोलो बेटा कुछ तो बोलो आप, अरे जनाब कुछ तो बोले आप, बात समझ में आ रही है ना। चलिए HI रेड फास्फोरस कराया, गायब OH, ये देखिए बन गया, गायब, उड़ गया, ये देखिए जनाब। अब यहाँ से इक्विवेलेंट वगैरह भी पूछा जा सकता है, तो आप बता लोगे तो, मतलब क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं, बट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटे। 4 नंबर पे CL लगा, ये देखिए जनाब CL, एकदम इस प्रोसेस से चले जाओ, कहानी समझ गए हो क्या होने वाला है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। 3 नंबर पे OMe लगा है, 3 नंबर पे 1 2 3, ये देखिए है ना, OMe लगा है, ये है, ये आपके सामने जनाब। बोलो ना बेटे, कहानी समझ में आ रही है ना, कहानी समझ में आ रही है ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं ना इसमें। 4 नंबर पे NH2 लगा है, NH2 इज अनअफेक्टेड बाय HI रेड फास्फोरस। यहाँ पर इथर था, इथर इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय HI रेड फास्फोरस, इसलिए जैसा था वैसे ही लगा हुआ है। ये देखिए आप NH2 लगा हुआ है यहाँ पे, ये डाला आपने, यहाँ पे एक CH3 एक CN लग गया और ये OH हो गया साइनोहाइड्रिन बन गया। हाइड्रोलाइसिस कराया, CN COH में कन्वर्ट हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड बन गया। HI रेड फास्फोरस कराया, OH उड़ गया और ये आपके सामने प्रोडक्ट है 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड। ये है जनाब, ये है जनाब, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आपने देखा, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है HI रेड फास्फोरस के लिए, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डालो, हीट करो तो तभी ये कन्वर्ट होता है, अदरवाइज है ना ये नहीं होता है। डेट डिपेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप समझ जाओगे, इसके लिए इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना, आपको बताया जाएगा क्लियरली, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप देख रहे हो आपके सामने रिजल्ट। आगे बात करते हैं, अब इसकी समरी की बात करते हैं, जो जो हमने किया उसकी समरी की बात करते हैं। समरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एविडेंस दिखाना चाहता हूँ, कितना टाइम लगा किसको बनने में और कितना है ना परसेंटेज उसका बन के तैयार हुआ, है ना। इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखें आप, हर चीज़ को प्रैक्टिकली आप अगर फील करेंगे तो और आपको आनंद आने वाला है और मज़ा आने वाला है बेटे। देखिए कैसे, सो रिडक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी 2 अराइल प्रोपियोनिक एसिड बाय HI रेड फास्फोरस। सब्स्टिट्यूएंट देखो 4 आइसोब्यूटाइल, ये देखो लगे हैं ना सभी, फील आ रहा है वो क्या था कंपाउंड, ये था ना, यहाँ पे आपका R1 लगा हुआ था, ये CO था, याद है ना, हाँ वही। तो जब आप 4 आइसोब्यूटाइल लगाते हो तो टाइम कितना लगता है आपका आवर्स में, देख लो आप 24 आवर्स, एक दिन लग जाता है पूरा पूरा, 90% बनकर तैयार होता है। हाइड्रोजन लगाते हो तो 20 घंटे लगते हैं, 89% बनकर तैयार होता है। ME लगाते हो, हालांकि ये चीज़ आपको डेटा याद नहीं रखना है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट एक प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, बस और कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा आइडिया रहेगा, मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है भाई अच्छा प्रैक्टिकल डेटा ये चीज़ आपके सामने है ना। ME लगाया 24 आवर्स 91%, CF3SO3 लगाया 48% आवर्स, है ना, 2 दिन लग गए 30%। CL लगाया एक दिन 24 आवर्स 10%। OMe लगाया एक दिन पूरा 24 आवर्स, है ना, कितना बना आपका 15%। और NH2 लगा तो 16 आवर में ये बनेगा, बट इसका अमाउंट काफ़ी कम होता है, यानी NH2 के लिए। अब देखो वैसे भी बेटा NH2 से तो कोई मतलब होता नहीं है, राइट, तो कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हुआ। अब अगले पार्ट के लिए तैयार रहो, देखो क्या है नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वन।
रिडक्शन ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल टू अल्केन। बेंजाइलिक समझ रहे हो ना बेटा, OH सिंगल सिंगल और यहाँ बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, लाइक दिस, OH सिंगल सिंगल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक। देखिए OH सिंगल सिंगल, एक्चुअली ये एरोमेटिक भी हो सकता है और यहाँ पर बेंजीन रिंग भी हो सकता है। सो OH सिंगल सिंगल तो बेंजाइलिक हुआ, अगर बेंजीन यहाँ पर है तो बेंजाइलिक हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारी कहानी है ना। 3 इक्विवेलेंट HI, 0.4 इक्विवेलेंट रेड फास्फोरस, टोल्यूइन डाला, सॉल्वेंट है 80%, है ना। तो ये 60 से 100% तक का यील्ड का प्रोडक्ट बनाता है। तो कुछ नहीं, HI रेड फास्फोरस क्या करेगा बेटा, कहानी में गड़बड़ मत देखो। अब ये सारी चीज़ें आपको डराने के लिए एकदम, अरे क्या हुआ, ना ना ना, सीधे आपको पता है इसका क्या है, ये OH को उड़ा देगा और ये गायब, यहाँ कार्बन तो यहीं पर है ना, ये कार्बन और R रह जाएगा, ये ले जाएगा सीधे। और आप फटाफट देखते चले जाएं इसको। देखिए पहला क्या ये बेटा बेंजाइलिक है, देखो OH सिंगल सिंगल, अरे भाई साहब इसको हटा दो, देखो एक ये रह जाएगा, देखो ये रह गया। टाइम कितना लगा, 2 आवर, परसेंटेज आपका 70% बना। OH सिंगल सिंगल, इस OH को हटाया, सीधे ये रह जाएगा, देखो ये रह गया। 0.5 आवर्स 96%। OH सिंगल सिंगल PH, अरे भाई साहब देखो ये हटा हटा, यहाँ पे अच्छा आ जाता है। शो करो या ना करो, 0.25 आवर्स 100%। अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। OH सिंगल सिंगल, OH सिंगल सिंगल, दिख रहे हैं बेटे, OH सिंगल सिंगल, OH सिंगल सिंगल, राइट बेटे। अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। अब देखो यहाँ पर कीटोन भी है बेटे। अब यहाँ पर ये प्रैक्टिकल डेटा आपको क्या सिखाना चाह रहा है कि अगर आप बहुत लिमिटेड अमाउंट डालोगे तो ये OH के साथ रिएक्ट करके OH को उड़ा देगा। कीटोन को भी करता है। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें सीखें आप, कीटोन को भी करता है बेटे ये, है ना। बट यहाँ पर हमने बहुत लिमिट में डाला है, उतने ही इक्विवेलेंट डाले हैं जितना कि OH को रिड्यूस कर पाए, तो उसमें 80% बना हुआ है। टाइम 1 घंटा लगा है इसमें। अब इसका मतलब ये मत समझना कि सर यहाँ पर डेवलपमेंट ओहो क्यों नहीं किया, इसको भी करेगा और डाल लेते तो इसको भी कर डालता, है ना। तो ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ एक्चुअली में। तो यहाँ से OH उड़ गया, देखो ये बन गया, ये देखिए कुछ उस तरह का कंपाउंड, OH सिंगल सिंगल, ये OH उड़ जाएगा, बस देखो ये आ गया आपके सामने है। और यहाँ पर देखो OH है ना, ये तो अमाइड है, अमाइड देखो ना ये, है ना। तो फिर से वही चीज़ है, अल्कोहल के लिए देखो, अल्कोहल के लिए HI रेड फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव होता है और एसिड के लिए लिस्ट रिएक्टिव होता है। यहाँ पर भी उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट डाले हो जिससे कि क्या हो सके, OH। देख लो समझ रहे हो। हमने जब बात की थी तो हमने 4 इक्विवेलेंट की बात की थी, है ना। बट यहाँ पे क्या है ना बेटा कि आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, टेम्परेचर भी हाई रख ले रहे हो, है ना। तो 3 इक्विवेलेंट 0.5 इक्विवेलेंट रेड फास्फोरस से भी ये OH आपका रिड्यूस हो जा रहा है। तो बेटा बताओ OH ही तो हो पाएगा ना, आप कहाँ ज़्यादा इक्विवेलेंट डाल रहे हो, अब बताओ ना मुझे। जितना रिक्वायर्ड था OH के लिए उससे भी थोड़ा सा कम है, जितना OH के लिए रिक्वायर्ड था उससे भी थोड़ा कम, आप यहाँ से देख लो। इसलिए गड़बड़ मत करना कि सर OH क्यों नहीं हो, CO क्यों नहीं हुआ, अदर्स क्यों नहीं हो रहे हैं, OH ही क्यों हो रहा है। इसलिए तो OH हो रहा है ना भाई, इसलिए तो OH हो रहा है ना भाई। अब समझ में आ गई कहानी, इसलिए यहाँ पे OH हो रहा है। और देखिए OH हुआ, OH के लिए मोस्ट रिएक्टिव। तो आई थिंक अब आपके माइंड में ये चीज़ कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा, OH को देखो उड़ गया और बाकी जो जैसा है आपके सामने है। तो ये था आपका HI रेड फास्फोरस। अब बताओ बेटे, अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर लिया है तो आपको लगता है ना कि क्या ज़बरदस्त चीज़ें आपके सामने आ गई कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस है बेटे, ये तगड़े से एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने मैंने रखा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। प्रॉपर नोट्स बना लेना बढ़िया तगड़े से बेटा, और शेयर करो बेटा, कमेंट करो, है ना। देखो कितनी तगड़ी चीज़ें, मतलब 0 से सुपर हीरो लेवल तक की चीज़ें दे रहा हूँ, खूब तगड़े से बेटा दबा के शेयर करो, लोगों को बताओ, है ना। और थोड़ा सा मेहनत करो, पढ़ाई भी करो और शेयर भी करो, दोनों काम करो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वही लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और फाइनली फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटे एक दूसरे ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ, और वहाँ पर भी हम लोग वही 0 to सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।